स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया। हमें पता चला कि एक सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एक मॉडल को अटैच किया जाता है। ये जो मॉडल है ये खुद में ही एक वर्ब है जो कि मेन वर्ब के साथ अटैच होकर एक सेंटेंस का मूड ही चेंज कर देती है। दोस्तों, हमने ये भी देखा कि मॉडल्स इंग्लिश लैंग्वेज में मेनली 13 होते हैं। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 4 मॉडल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हैं विल, शैल, वुड और शुड। दोस्तों, हम इन चारों मॉडल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे, इनके यूजेस को देखेंगे और एग्जाम्पल से उन यूजेस को हम क्लियर भी करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम विल से। विल के पहले यूसेज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, टेंसेस हमें बताते हैं कि एक सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसकी फॉर्म क्या है, और ये जो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ये हमें टाइम ऑफ एक्शन और उस एक्शन की कंप्लीटनेस की इंफॉर्मेशन देती है। दोस्तों, टेंसेस के टोटल वैसे तो 12 टाइप्स होते हैं, परंतु उनमें से एक बहुत ही सिंपल सा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि हमें किसी भी एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में परफॉर्म होगा। और दोस्तों, उसी टेंस में इस विल का बहुत ही मेजरली यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी एक ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए जो कि अभी नहीं पर फ्यूचर में परफॉर्म होगा, तो उसके लिए ये विल मॉडल का यूज किया जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इसको कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अगर आपको ये चीज में थोड़ा सा डाउट है, एक बारी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का थोड़ा सा पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें बताता है कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कुछ भी जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है ये दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में लाई कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये हमें बताता है कि वो सब्जेक्ट एक कॉन्वर्सेशन में कौन सा रोल प्ले कर रहा है। देखिए, इस टाइम मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हो आप सेकंड पर्सन हो, और लेट्स से हम दोनों बात कर रहे हैं अपने एक फ्रेंड के बारे में, तो वो फ्रेंड होगा हमारा थर्ड पर्सन। यानी कि दोस्तों, कॉन्वर्सेशन में एक सब्जेक्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है वो हमें ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट से पता चलता है। ये जो विल है इसको किसी भी एक ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए जो कि फ्यूचर में यूज होगा उसके लिए यूज किया जाता है, परंतु इसको सिर्फ ऐसा किया जाता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ। मतलब कि जब हम आपकी या फिर किसी और की बात कर रहे हैं तब हम विल को फ्यूचर एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मुझे कहना है कि हमारा कोई फ्रेंड है तो वो कल लंदन के लिए फ्लाई कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ही विल फ्लाई टू लंदन टुमारो। तो मतलब कि हम कोई ऐसा एक्शन डिनोट कर रहे हैं जो कि अभी नहीं पर फ्यूचर में परफॉर्म होगा। तो यानी कि एक सेंटेंस का मूड चेंज हो रहा है कि वो कब परफॉर्म होगा, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। तो यानी कि ये जो विल है ये यहां पर एक फ्यूचर एक्शन को डिनोट कर रहा है। और देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, फ्लाई कौन कर जाएगा, ही। तो यहां पे ही हमारा सब्जेक्ट है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो ही है, हम अपनी बात नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं कर रहे, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एक थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। यानी कि ये यूज बिल्कुल सही है। अब दोस्तों, जो सेकंड यूजेज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे देखा जाए दोस्तों, जो पहला यूजेज था ये तो एक जनरल सिचुएशन थी, हम कोई भी एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में परफॉर्म होगा। अब डिफरेंट मूड्स को क्रिएट करने की जो शुरुआत है वो सेकंड यूज से ही होती है। देखिए, सेंटेंस में डिफरेंट मूड्स क्रिएट करने के लिए जब हम विल का यूज करते हैं तब हम ऐसा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो हम बात करते आए थे कि विल को सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पर वो तो एक जनरल सिचुएशन है। डिफरेंट मूड क्रिएट करने के लिए हम इसको फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों उसी से हमें पता चलता है कि यहां पर एक डिफरेंट मूड क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर यहां पे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल को यूज करें तो वो तो फ्यूचर एक्शन को डिनोट करेगा, पर मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर जनरली विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज किया जाता है। मतलब कि विलिंगनेस मतलब कि कोई डिजायर, हमारा कोई इच्छा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज करते हैं। और साथ में है प्रॉमिस, मतलब कि कोई प्रॉमिस शो करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन, जैसे कि मुझे ये काम करना है,
तो मतलब कि पैशन, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए भी विल का यूज किया जाता है। और थ्रेट यानी कि धमकी देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। देखिए दोस्तों, अगर मुझे कहना है कि आई विल ड्रॉप यू बाय कार, मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर दूंगा, तो दोस्तों ये मेरा डिजायर है, ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर दूंगा। तो यहां पे ये विलिंगनेस को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मेरे एक फ्रेंड की लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं उसको कह सकता हूं कि आई विल हेल्प यू विद दिस मैटर। तो मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस मैटर से डील करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मतलब कि ये मेरा एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखिए यहाँ पे विल का यूज किया गया है और हमने किसके साथ किया है? आई के साथ। और आई मतलब कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। इसी तरीके से दोस्तों, किसी भी डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि ये मैच तो मैं ही जीतूंगा, आई विल विन दिस मैच। तो यानी कि मेरे अंदर पैशन है, डिटर्मिनेशन है कि ये मैच मैं जीतूंगा, आई विल विन दिस मैच। यहां पे विल का यूज किया गया है। दोस्तों थ्रेट के लिए भी यूज किया जा सकता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आई विल डिसमिस यू फ्रॉम सर्विस। हम किसी को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, आई विल डिसमिस यू फ्रॉम दिस सर्विस। यहां पे भी विल का यूज किया गया है। मतलब कि दोस्तों सेंटेंस में अलग अलग एक्सप्रेशंस, अलग मूड क्रिएट करने के लिए ये विल को फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों ये तो हमने दो यूजेस को समझा है, नेक्स्ट यूज को समझते हैं। देखिए यहां पर एक किसी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, मतलब कि किसी पर्सन की कोई जनरल हैबिट को डिनोट करने के लिए भी विल का यूज किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल में मैं कह सकता हूं कि ही विल स्लीप इन द इवनिंग। ये उसकी आदत है कि वो शाम को सो जाता है। तो मतलब कि ही विल स्लीप इन द इवनिंग, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है। दोस्तों अब लास्ट यूज को समझते हैं। ये हमें कहता है कि किसी भी एक इन्विटेशन या फिर एक रिक्वेस्ट के लिए भी विल का यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं किसी से पूछ सकता हूं कि विल यू हैव अ कप ऑफ टी? क्या तुम एक कप ऑफ टी लेना पसंद करोगे? तो मतलब कि दोस्तों यहां पे हम एक रिक्वेस्ट या फिर किसी पर्सन को किसी चीज के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो यानी कि इनविटेशन या रिक्वेस्ट के लिए भी विल का यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको विल का यूजेज तो समझ आया कि कैसे सिंपल एक फ्यूचर एक्शन को डिनोट करने के लिए हम इसको सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। किसी एक मूड को क्रिएट करने के लिए विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं। और साथ में हमने देखा कि किसी हैबिट, इनविटेशन या फिर एक रिक्वेस्ट को शो करने के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई विल की। नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है शैल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों ये जो शैल है इसको भी फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि हमने विल को यूज किया था किसी एक जनरल एक्शन को डिनोट करने के लिए जो कि फ्यूचर में परफॉर्म होगा, और वो भी सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ, उसी तरीके से ये शैल को भी यूज किया जाता है किसी जनरल एक्शन को फ्यूचर में डिनोट करने के लिए, और इसको फर्स्ट पर्सन के साथ कंसीडर करते हैं। यानी कि शैल को हम जनरल सिचुएशन में फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं। मैं कह सकता हूं कि दोस्तों कि आई शैल सी टीना टुमारो, कि मैं टीना से कल मिलूंगा या फिर मैं टीना को कल देखूंगा। तो यहां पे शैल एक जनरल फ्यूचर एक्शन को डिनोट कर रहा है और यहां पे आई हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, यानी कि ये एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज किया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट यूजेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमें बताता है कि किसी डिफरेंट मूड को क्रिएट करने के लिए हम शैल का यूज कर सकते हैं कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये सब किया जाता है दोस्तों अब इस केस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। क्योंकि दोस्तों अगर हम शैल का यूज करें फर्स्ट पर्सन के साथ तो वो तो एक हमारा जनरल फ्यूचर एक्शन ही हो जाएगा। अगर हमें ये डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस ऐसी चीजों को शो करना है तो वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल को यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि यू शैल नॉट स्मोक इन हेयर, तुम्हें यहां पर स्मोक नहीं करना है। तो मतलब कि दोस्तों यहां पे ये हमारा एक कमांड है कि तुम्हें यहां पर स्मोक नहीं करना है। तो यहां पे हमने कमांड, एक मोड को एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रॉमिस, यानी कि अगर हमें कोई प्रॉमिस शो करना है, जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि ही शैल बी एनकरेज्ड, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि उसको एनकरेज करना चाहिए। तो यानी कि दोस्तों यहां पे ही एक थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमने शैल का यूज किया है किसी प्रॉमिस को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि हम करके रहेंगे। तो यानी कि दोस्तों एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि दे शैल पे द फाइन। अब मैं यहां पे डिटर्मिन्ड हूं कि फाइन तो उन्हीं को देना होगा, दे शैल पे द फाइन।
तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन को हम शो कर रहे हैं। और दोस्तों लास्ट आता है थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि यू शैल बी पनिश्ड, मैं यहां पर थ्रेट कह रहा हूं कि तुम्हें पनिश करना होगा, तो यानी कि यू शैल बी पनिश्ड और यू एक सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है। अब दोस्तों लास्ट यूजेज को समझते हैं। ये हमें कहता है कि किसी एक परमिशन या फिर सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि शैल आई कम टुमारो, मैं किसी से पूछ रहा हूं, एक परमिशन मांग रहा हूं कि क्या मुझे कल आना चाहिए, तो दोस्तों यहां पे भी शैल का यूज किया गया है। तो दोस्तों ये हमने विल और शैल अभी तक दो मॉडल्स को समझ लिया है। अब बात आती है वुड और शुड की, चलिए इनको भी समझते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वुड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। देखिए हमने विल को स्टडी किया था। विल एक जनरली यूज किया जाता है किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो कि फ्यूचर में परफॉर्म होगा। बिल्कुल सही बात है। ये जो वुड है ये विल की ही एक पास्ट फॉर्म है। मतलब कि हम एक ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो कि परफॉर्म तो फ्यूचर में होगा पर हम उसको रेफर पास्ट से करेंगे। देखिए एग्जांपल है ही सेड ही वुड बाय मी अ कार, यानी कि दोस्तों हम कह रहे हैं ही सेड, उसने कहा था, पास्ट में कहा था। देखिए ही वुड बाय मी अ कार कि फ्यूचर में वो मेरे लिए एक गाड़ी खरीदेगा। तो यानी कि दोस्तों यहां पे एक फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है जो कि पास्ट में परफॉर्म हुआ था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। नेक्स्ट यूजेज को समझते हैं। देखिए इसको किसी एक पास्ट हैबिट को रेफर करने के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कि पास्ट में हमारी एक हैबिट थी। देखिए विल को हम यूज करते थे किसी कैरेक्टरिस्टिक जनरल हैबिट को रेफर करने के लिए, पर इसमें हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं क्योंकि ये विल की एक पास्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल में दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि माई डैड वुड रीड मी स्टोरीज, कि मेरे डैड मुझको कहानियां सुनाया करते थे। सो माई डैड वुड रीड मी स्टोरीज, यहां पे वुड का यूज किया गया है। नेक्स्ट यूजेज है दोस्तों किसी एक पोलाइट रिक्वेस्ट को मेक करने के लिए। यानी कि अगर हमें कोई एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि वुड यू ओपन द डोर, कि क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे, तो यहां पे दोस्तों वुड का यूज किया गया जो कि एक हमारा मॉडल है। नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। देखिए हम किसी एक विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि आई विश यू वुड कम विद अस, यानी कि ये मेरी एक विश है कि तुम हमारे साथ आते। तो यानी कि दोस्तों यहां पे विल का यूज किया गया है एक पास्ट फॉर्म में, यानी कि वुड। एक और यूजेज है दोस्तों जो कि है किसी एक इमेजिनेशन कंडीशन को रेफर करने के लिए। मतलब कि कोई चीज जो कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ऐसा करता अगर हमारे पास ये होता, तो मतलब कि यहां पे वुड का यूज किया जा सकता है। देखिए ये एक एग्जांपल है कि आई वुड बाय अ कार इफ आई वन दैट कैश प्राइज, मतलब कि अगर मुझे वो कैश प्राइज मिल जाता तो मैं एक गाड़ी खरीदता। तो मतलब कि दोस्तों यहां पे पास्ट की बात हो रही है फ्यूचर को रेफर करते हुए, तो यहां पे वुड का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली वुड की, ये बहुत ही एक मजेदार मॉडल था। नेक्स्ट आता है हमारा शुड। शुड को यूज किया जाता है किसी भी एक ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन को रेफर करने के लिए। मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि हमारी ड्यूटी है, हमें करनी चाहिए, तो इस चीज को रेफर करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि यू शुड अटेंड द क्लास रेगुलरली, तो यहां पे हम कह रहे हैं कि तुम्हें क्लास रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। तो मतलब कि ये हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि हमें ये करना चाहिए। तो मतलब कि एक ड्यूटी के मूड को, ऑब्लिगेशन के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज किया जा सकता है। दोस्तों इसका एक और यूजेज है, इसको हम यूज करते हैं किसी भी एक प्रोबेबिलिटी या फिर लाइक्लीहुड को रेफर करने के लिए। मतलब कि जब हम पूरे श्योर नहीं होते, हमारा एक एस्टिमेट होता है, एक कोई चीज जो कि प्रोबेबल होती है, प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज की कि ये चीज हो सकती है। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि आई शुड बी एबल टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, मतलब कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, एस्टिमेशन है कि आई शुड बी एबल टू, कि मेरे से अपना काम टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर भी शुड का यूज किया गया है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कि जनरली हमें करनी चाहिए, यहां पर शुड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने विल, शैल, वुड और शुड इन सब के बारे में बात कर ली है। इन सब के यूजेज को एग्जाम्पल्स के साथ हमने स्टडी कर लिया है। अब आपका इन 4 मॉडल्स में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बहुत ही जरूरी है कि हमने इस लेक्चर में जो भी नॉलेज गेन की है हम इसको टेस्ट करें। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नोट सेक्शन में जाकर विल, शैल, वुड और शुड इन मॉडल्स पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है आप उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में।
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।